नंबर 11, Rashmi offers 30% discount on a book. If she still gains 5% on the marked price rupees 300, find the cost price of the book. देखो मार्क प्राइस कितना है 300, उस पर 30% डिस्काउंट 300, 10% 30 होता है तो 30% कितना हो जाएगा, ये है 10%, 10% 30 रुपये है ना, एक ज़ीरो हटा देंगे, 30% 90 रुपीज़। इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है रश्मि का वो कितना है 300 माइनस 90 210। ठीक है, अब देखो CP हमेशा हम ले लेते हैं 100%, उस पर 5% का गेन हो रहा है तो SP कितना है 105% है ना, प्रॉफिट है 5%, तो SP कितना है 105%। अगर 105% 210 के बराबर है तो CP 100% कितने के बराबर होगा, 210 बटे में 105 गुना में 100, बस 105 टू द 210, आंसर आ गया 200। चेक कर लेते हैं, यस 200 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, a sum when reckoned at 15% simple interest amounts to rupees 1750 in 5 years, find the sum। तो देखो आपको क्या बताया, अमाउंट्स टू मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की बात हो रही है। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, 15% का सिंपल इंटरेस्ट हर साल मिल रहा है, 15 5 ज़ा 75% का हमें मिल गया सिंपल इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल तो 100% था ही, तो टोटल हमारे पास कितना अमाउंट आ गया 175%, और वो किसके इक्वल है 1750 के। सम पूछे, सम कितना होता है 100%, सम कितना होता है 100%, बस 100% की वैल्यू पूछिए। 1% की वैल्यू आपको यहाँ से साफ दिख रहा है 10 रुपीज़ है ना, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। 1000 इज़ द राइट आंसर, चेक कर लो, 1000 इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ 6x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 10y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज़ x रेशो y। इसमें से देखो सबसे पहले तो 2 कॉमन आ रहे हो, ले लो, 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं, मल्टीप्लाई करके 15 आए, माइनस करके 2, तो 5 3 15, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3xy सॉरी प्लस 3xy माइनस करके 2 आए तो माइनस 5xy। अब मेरे को कैसे पता चला 5 के आगे माइनस आएगा या प्लस, आप ये देखो यहाँ पर जो 2 है वो नेगेटिव में है, अगर मैं 3 के आगे नेगेटिव लगा दूँगी और 5 के आगे पॉजिटिव लगा दूँगी तो हमारा आंसर +2 आएगा। ठीक है, तो इसलिए 5 बड़े के आगे माइनस आना चाहिए और छोटे के आगे प्लस, तभी आंसर हमारा -2xy आएगा, -5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लो यहाँ से 3x, यहाँ पे क्या बचा x प्लस y, और यहाँ पे -5x कॉमन ले लेंगे, -5y कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब हमसे इसका क्या मतलब है, इट मीन्स इधर 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0 या x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। हमसे तो x रेशो y पूछा है तो बना लो x रेशो y, हो गया 3x माइनस 5y, 3x इज इक्वल्स टू 5y, माइनस 5y इधर प्लस में आ गया, तो x बाय वाई इज इक्वल्स टू 3/5, मतलब कि 3:5, और x इज इक्वल्स टू माइनस वाई हो गया, y इधर डिवाइड में आ गया, x बाय वाई इज इक्वल्स टू -1/1, मतलब -1:1, तो -1:1 और 3:5, -1:, और ये मैंने 3:5 क्यों लिख दिया भाई, y नीचे आया 5 ऊपर है तो 5/3 होगा ना, 5:3 होगा ना, -1:1 और 5:3 कहाँ पर है, -1:1 और 5:3, और बहुत ध्यान देना x पहले x ऊपर ही होना चाहिए, तो दिस इज़ द राइट आंसर। चेक कर ले, yes our answer is right। question number 14, find the average of first 6 multiples of 6। देखो एवरेज क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिससे हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 6, हमेशा जो एवरेज होता है ना वो बीच वाला नंबर होता है, अगर AP है तो 6 मल्टीपल्स ऑफ 6 तो AP है, तो इसका मिडल नंबर क्या होगा, मिडल नंबर इसमें 2 हो जाएंगे, एक 6 मल्टीपल्स है ना, तो 3 और 4 दोनों मिडल हैं,
तो 6 3 ज़ा 18 प्लस 6 4 ज़ा 24 बाई 2 कर दो। या तो एक तरीका ये है, कितना आ गया 8 4 12 का 1 2 3 4 बाई 2 मतलब 21 इज़ द राइट आंसर। दूसरा तरीका क्या है, बहुत सारे तरीके हैं इस वाले क्वेश्चन को करने। 6 मल्टीपल ऑफ 6 का क्या मतलब है, 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2 ऐसे ऐसे चल रहा है। इसका मतलब 6 को कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अगर ये नंबर बड़ा होता ना तो मुश्किल होता, अभी तो इसको ऐड करना आसान है। वैसे सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला क्या होता है, सम एस एन का फार्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स लगातार कॉन्टीन्यूस एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो बस ये कितना हो गया 6 इंटू 6 प्लस 1 कितना होता है 7 बाई 2। और ये तो हमारा अभी सम आया है, एवरेज निकालने के लिए 6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, कर दो। 2 3 ज़ा 6 7 3 ज़ा 21, किसी भी मेथड से कर लो आंसर 21 ही आएगा। ठीक है, वैसे हमेशा याद रखो अगर एपी है तो एवरेज हमेशा मिडल नंबर होता है। अगर और नंबर है, जैसे ये तो 6 थे, 6 में 2 मिडल नंबर हो गए, एक थर्ड और एक फोर्थ, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर एक ही मिडल नंबर होता ना तो वही एवरेज हो जाता। कब, जब ये एपी में हो, जब सीरीज़ एपी में हो। क्वेश्चन नंबर 15, ये देखो, ये डीएसएसबी ने गलत दिया। शिवम किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। शिवम है ये किसी काम को 20 डेज में पूरा करता है। और शुभम शिवम से 60% अधिक कुशल है। 60% का क्या मतलब होता है 3/5, राइट। अब ये शिवम है और ये शुभम है। शिवम से, अगर शुभम शिवम से ज़्यादा कुशल है, तो अगर शुभम की एफिशिएंसी 5 है तो शुभम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8। अधिक कुशल है ना 8। अब देखो तो शुभम कितने दिनों में काम पूरा कर सकेगा, देखो टोटल यूनिट हो गया 20 इंटू 500, तो शुभम कितने दिनों में काम करेगा, टोटल यूनिट है 100। शुभम रोज़ करते हैं 8 यूनिट काम, बस। तो 4 2 ज़ा 8 4 25 ज़ा 100, 25/2 आंसर आना चाहिए था, मतलब 12.5 दिन, 12.5 डेज आंसर आना चाहिए था। बट वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन है 5/4। तो आई डोंट नो ये कैसे आया है, इस क्वेश्चन को हम चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ राइस। क्या दिया है इन्होंने, 16 में कुछ नहीं दिया, बस यही कॉस्ट है, ये ब्लू वाला, तो 1500, सिंपल 1500 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखो 1 जो है ना वो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, तो आंसर आएगा 2, हमें पता भी है, तो आंसर आएगा 2। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ अ स्क्वायर। देखो सर्कम सर्कल और इन सर्कल पता होना चाहिए। ये अगर एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये हो गया उसका सर्कल जो स्क्वायर को चारों तरफ से घेरे हुए, और इन सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जो स्क्वायर को अंदर टच कर रहा है। इन दोनों का सेंटर एक ही है ना। जो बड़े वाला सर्कल है, बाहर वाला, जिसको हम बोलते हैं सर्कम सर्कल, उसका रेडियस है स्क्वायर का डायगनल, उसका रेडियस है स्क्वायर का डायगनल। और जो इन सर्कल है इसका रेडियस है ये इतना सा, ये क्या है, ये है साइड का आधा, है ना। अब बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं मान लेती हूँ स्क्वायर की साइड, वैसे तो ए लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम मान लेते हैं 2, स्क्वायर की साइड 2 है, तो ये वाली रेडियस कितनी हो गई 1, और ये कितना हो गया, ये 2 ये 2। हमेशा डायगनल क्या होता है √2 इंटू साइड, है ना। तो बस 2√2। अब एरिया, सर्कम सर्कल का एरिया क्या होगा πr², और इन सर्कल का एरिया भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे r1 ले लेते हैं, यहाँ पे πr2 का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, r1। रेडियस कितनी है सर्कम सर्कल की, रेडियस कितनी है, इसका आधा, क्योंकि ये तो डायगनल है, तो ये हो गया √2 का स्क्वायर। रेशो इन सर्कल की रेडियस कितनी है, ये इतना सा, ये पूरी
पूरी लेंथ 2 थी तो अंदर वाली लेंथ हाफ हो गई 1 का स्क्वायर, तो क्या 2:1 इज़ द राइट आंसर, 2:1। बस हम कोई भी वैल्यू लेट करके इक्वेशन को कर सकते हैं, बस हमें कंसेप्ट समझ आना चाहिए। अगर ये पूरी आप इसको वैल्यू से ही करो, क्योंकि अगर मैं ए से समझाऊंगी तो और मुश्किल हो जाएगा। बस या तो इसको आप याद ही कर लो, 2:1 सर्कल का एरिया अंदर वाले सर्कल के एरिया का डबल होता है, बस, है ना। और वैसे हमने प्रूफ भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19, द एवरेज ऑफ 21 रिजल्ट इज़ 15, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इज़ 12 एंड द लास्ट 10 इज़ 14, फाइंड द 11th रिजल्ट। देखो एवरेज का मतलब क्या होता है कि मैं हर एक नंबर को 15 15 15 15 से डिनोट कर सकती हूँ, पूरे 21 नंबर को मैं 15 15 15 से डिनोट कर सकती हूँ, मतलब बता सकती हूँ हर एक नंबर 15 15 15 है ना, यही तो होता है एवरेज। एवरेज का मतलब वो पूरी वैल्यू को, पूरी सीरीज़ को किसी एक नंबर से डिनोट कर सकना, है ना। तो ये है एवरेज। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर, पहले 10 नंबर का एवरेज है 12। अगर 12 है तो आप देख रहे हो ये तो 15 था 15 था 15 था 15 था, लेकिन पहले 10 नंबर का एवरेज 12 है। इसका मतलब ये जो 3 3 3 एक्स्ट्रा है वो कहाँ गया, वो इस 11वें नंबर के पास गया। तो ये 11वां नंबर भी 15 तो है ही, ये 11वां नंबर भी 15 तो है ही, और इसमें और क्या एक्स्ट्रा है, इसमें क्या एक्स्ट्रा है, ये 15 माइनस 12 कितना हो गया 3, कितने नंबर पर, 10 नंबर पर, है ना। हर एक में 3 3 3 ज़्यादा है, कितने नंबर है 10, तो 3 10 से 30 प्लस 30 ऐड करेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला लास्ट 14 का, वो 14 14 14 14 14 है, लेकिन हमारी सीरीज़ में तो वो 15 15 15 थे, तो 14 14 14 मतलब एक हमारे पास यहाँ पर भी एक्स्ट्रा है, तो वो एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा, फिर से इस 11th के पास, तो 1 × 10 ये हो गया +10, तो आंसर आया 15 + 30 + 10 40 50 55 इज़ द राइट आंसर। आ रही है बात समझ। देखो एवरेज क्या था, एवरेज मतलब हर एक नंबर को मैं 15 से डिनोट कर सकती हूँ, लेकिन उन्होंने बोला पहले 10 नंबर तो 12 12 12 12 है, इसका मतलब हमारे यहाँ पर तो 15 थे, यहाँ पर 12 हो गए, जो 3 एक्स्ट्रा है वो कहाँ गए, वो बाकी की सीरीज़ में चले गए, ठीक है। इसका मतलब वो एक्स्ट्रा है वो हमें कहीं और तो ऐड करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो डेविएशन इक्वल नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने कहा लास्ट के 10 नंबर का एवरेज 14 है, इसका मतलब इसमें भी एक 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 बच गया, कितनी बारी, 10 बारी। तो ये सारा एक्स्ट्रा अमाउंट किसके पास जाएगा, क्योंकि हमारा एवरेज तो 15 ही रह सकता है ना, एवरेज तो नहीं बदल सकता। 15 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी इनमें कमी है, मतलब जितना इन्होंने कम लिया है वो दूसरे को देना पड़ेगा ना, तभी तो पूरी सीरीज़ का टोटल सेम रहेगा। बस वही हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट 3 डिजिट कंपोजिट नंबर। देखो सिंपल है, कंपोजिट मतलब जो किसी से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले आप इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट 3 डिजिट यही है, और ये 3 के टेबल में आता है तो यही कंपोजिट है। 9 के टेबल में भी आते हैं, साफ साफ दिख रहे हैं 999, तो बस यही आंसर है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़कर @maths PS1 पर जुड़कर पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।